औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप दुरूद पाक को जिस भी मकसद के लिए पढ़ते हैं, आपकी जो हाजत हो, अगर परेशानी हो, परेशानी से आप छुटकारा चाहना चाहते हैं, या किसी तकलीफ़ में हो, किसी मुसीबत में हो, या कोई ऐसे ऊपर गैबी परेशानी आ जाती है, उससे आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आप दुरूद पाक को पढ़ सकते हैं। इस हवाले से मैं आपको एक छोटी सी मेडिकल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। एक भाई की कहानी है। एक भाई था, काफ़ी नेक इंसान था, और वो चाहता था कि वो तहज्जुद के वक्त उठे। वो हर नमाज पढ़ता था, जो भी नफली इबादत होते थे, ज़िक्र होता था, वो करता था, और दुरूद शरीफ को भी कसरत के साथ पढ़ता था। लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद की नमाज़ अदा करे, ये उसकी ख्वाहिश थी। लेकिन हमेशा उससे तहज्जुद की नमाज़ रह जाती थी। वो काफ़ी परेशान था। तो फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस मकसद के लिए दुरूद पाक को स्टार्ट कर लूँ, दुरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट कर लूँ। दुरूद रहमत को उस भाई ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और दुरूद रहमत को वो भाई पढ़ रहा था, और रोज़ाना 1000 भी पढ़ लेता था, और दुरूद शरीफ जितना उससे होता था पढ़ता था। लेकिन दुरूद रहमत को इस मकसद के लिए 1000 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया कि वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठे। तो ये भाई कहता है कि मैंने कुछ ही दिनों में पढ़ा तो अचानक से मेरी तहज्जुद के वक्त आँख खुल जाती है, और ये मेरी रूटीन बन गई है कि अब तो मैं ख़ुद ब खुद तहज्जुद के वक्त उठता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से एक मेडिकल स्टोरी भी थी दुरूद शरीफ की। बहुत सी स्टोरीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इस हवाले से और भी स्टोरियाँ हैं कि आप जिस भी मकसद के लिए दुरूद पाक को पढ़ते हैं, या कोई आपकी ऐसी हाजत है, या कोई ऐसी परेशानी है जिससे में आप फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, कोई हाजत आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आप जो आपकी दुआ है, मकसद है, आप दुरूद पाक के वसीले से दुआ मांगें। दुरूद पाक के वसीले से मुसलसल दुआ मांगते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सबसे जो आजकल परेशानी है, जादू है, तवीज़ात हैं, बंदिशें, रुकावटें हैं, रिज़्क़ की तंगी है, घर की लड़ाई है, शादियों का नहीं होना, किसकी औलाद नहीं है, कोई नफ़रत करता है, तो आप इस मकसद के लिए दुरूद पाक को स्टार्ट कर दें। जो स्पेशली मैं अपने आप से, जो मेरा तजर्बा है, जो मेरे साथ मिरेकल्स हो चुके हैं, दुरूद इब्राहिमी, आप दुरूद इब्राहिमी को स्टार्ट करें। इस मकसद के लिए 1.25 लाख की नियत नहीं कर सकते तो रोज़ाना तकरीबन 313 की नियत कर लें कि अब रोज़ाना 313 दफ़ा इस नियत से पढ़ते रहें। लेकिन बावुज़ू, अगर बावुज़ू भी नहीं, लेकिन तवज्जो के साथ वर्ड्स पर पूरा फोकस दें, और खाना काबा की साइड पर मुँह करके अपने सर को ढाँप कर और दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जब आप पढ़ेंगे तो उसके दरमियान आपने किसी भी परेशानी को सामने नहीं रखना, बल्कि आपने ये सोचना है कि आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के सामने बैठे हुए हैं, और उन्हीं पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। लास्ट में फिर अपने जो आपकी परेशानी, आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, इस दुरूद पाक के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपके ये जो मकासद होंगे, आपकी हाजात होंगी, ज़रूर पूरी होंगी, और ये आपको कुछ ही दिनों में आपके दिल को सुकून मिलेगा कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपकी दुआएं अर्श पे जा रही हैं, आपके आंसू अर्श पे जा रहे हैं, आपके आंसू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं। ये आपका दिल खुद ब खुद कहेगा। अब जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है, उनको पता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, स्पेशली दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद। बस मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। आपका कल बड़ा ही खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।